Alright, so we start off with contract law today. आज के दिन मैंने आपके साथ शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट लॉ, राइट? अब हमने शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब देखें, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ शुरू कर रहा हूं आपके साथ, हुरिया आपका सबसे पहले मुझसे एक सवाल होना चाहिए कि सर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो शुरू कर रहे हो, आप सबसे पहले डिफाइन तो करो ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। Before teaching what is contract law, can you please kindly define कि what exactly is a contract? ये कॉन्ट्रैक्ट खुद में होता क्या, ये डिफाइन कर दो आप मुझे। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डेफिनेशन बतानी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, मेरी बात सुनना। बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग agreement which is enforceable in the court. A contract is a legally binding agreement which is enforceable in the court. चलिए अब तक बात, मैंने आपको बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ शुरू करने वाला हूँ। आपने सबसे पहली बात मुझे क्या बोली, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दो। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करके दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग व्हाट अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। आपने कहा सर लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये तो बताओ, इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट का मतलब क्या होता है ये तो बताओ। ये तो लॉ की टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब समझ नहीं आता। मैं करूँ को मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि एक अग्रीमेंट क्या होता है। क्योंकि पहले मैंने क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग व्हाट, पूरिया अग्रीमेंट। agreement. अग्रीमेंट का मतलब होता है दो पार्टी के दरमियान एक मुआहदा। अग्रीमेंट का मतलब होता है दो पार्टी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंसस। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हुरिया मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, और Okay. मैं अग्री करता हूं कि मैं आपके लिए कोई ना कोई काम करूंगा, आई विल डू समथिंग फॉर यू। और आप भी अग्री करती हैं कि आप मेरे लिए कोई काम करेंगी। तो कैन वी से द both the parties have agreed to do something for each other? Yes. Yes. इसको बोलते हैं अग्रीमेंट, राइट? When both the parties reach an understanding to do something for each other, that is an agreement. When both the parties agree to do something for each other, that is an agreement. मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी। मेरे पास एक गाड़ी है, कार, और मुझे ये गाड़ी आपको बेचनी है, ठीक है? अब मैंने आपको बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड, क्या आप मेरी गाड़ी 500 पाउंड में खरीदोगी? और आपने बोल दिया यस आई विल बाय द कार फॉर 500 पाउंड। बताओ, हैव हैव आई अग्री टू गिव यू द कार, यस और नो, पूरिया? Yes. यस। एंड हैव यू अग्री टू गिव मी 500 पाउंड इन रिटर्न, यस और नो? यस। Yes. Are both the parties agreeing to do something for each other here? Yes. This is an agreement. अग्रीमेंट समझ आ गया सब लोगों को क्या होता है? अनम्यूट करो, बताओ सब लोग, अग्रीमेंट समझ Yes. आ गया क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, आगे Yes, चलते हैं। sir. आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अयान अनम्यूट करें, अगर मैं हूं पार्टी ए और अगर जी आप हो पार्टी बी, जी और सर। मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने आपको बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड, और जी आपने सर। बोल दिया यस। तो यस। क्या मैं और आप एक सेल ऑफ अ कार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए? यस सर। यस। यस सर। यस। अब होता क्या है, मेरी बात सुनो थोड़ी गौर से। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं कौन हूँ? सेलर। आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप कौन हो? बायर। Mm. मैंने आपको बोला
अयान डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड, और आपने बोल दिया यस, ठीक है, आई हैव अग्रीड टू गिव यू द कार, यू हैव अग्रीड टू गिव मी द मनी, हम्म यानी हमारे दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ। यस, अग्रीमेंट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। तो कैन वी से द बोथ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग अ सेल ऑफ अ कार, गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पार्टीज ने, यस और नो? बताओ। यस। यस सर, ऑफर भी एक्सेप्टेंस भी है, कॉन्ट्रैक्ट है छोड़ दो अभी की। ऑफर, वो छोड़ दो ऑफर सेंटेंस में, वो छोड़ दो, सब बातें, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब एक मुझे बात बताओ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है ना, तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और इस काम को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। तो बताओ, जो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा काम क्या है कि मुझे आपको क्या देनी पड़ेगी? कार। और जब मैं आपको कार दूंगा तो आपकी भी तो कोई परफॉर्मेंस होगी। आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी कि आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? 500 pounds. So can we say when both the parties enter into a contract, both the parties have to do something in that contract? Yes or no, Ayan? Yes. And that something is called what? Performance. Korea? यस सर। ये बात क्लियर है? Yes, sir. So two parties enter into a contract, both the parties have to do something in the contract, and that something is called performance. Perfect. आगे बढ़ना। अब फॉर एग्जाम्पल, कल को अयान आप जो हो मेरे घर पे 500 पाउंड लेकर पहुंच गए, तो आपने परफॉर्म किया कि नहीं किया? बताओ। यस सर, कर दिए परफॉर्म। आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरा माइंड चेंज होगा, मैं आपको गाड़ी नहीं दे रहा, तो मैंने परफॉर्म किया या नहीं किया? नहीं सर। नहीं किया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट चलाया या तोड़ दिया? तोड़ दिया सर, टर्मिनेट हो गया। तोड़ दिया। इस तोड़ने को क्या बोलते हैं? नहीं, इस तोड़ने को बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ किसने किया है ब्रीच? पार्टी बी ने किया या पार्टी ए ने किया? पार्टी ए ने किया सर, कार देने से। पार्टी ए ने किया। हाँ, मना कर दिया, तो ये पार्टी ए कौन होती है? पार्टी इन ब्रीच। तो पार्टी बी कौन होती है? इनोसेंट पार्टी। अब आप मुझे बताओ, अगर पार्टी ए ने ब्रीच किया, अगर पार्टी ए ने ब्रीच किया, तो पार्टी बी छोड़ देगी या सू कर देगी ब्रीच के लिए? सर सू कर देगी। केस कर देगी। और केस कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट में जाके क्या बोलेगी पार्टी बी कि जज साहब, पार्टी ए का मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पैसे देने थे, इसको गाड़ी देनी थी, मैंने तो पैसे दे दिए थे, लेकिन इसने मुझको गाड़ी नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। बताओ जज क्या बोलेगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे किया? गाड़ी ना जज देकर। साहब मुझसे बोलेगा, हाँ, जज साहब मुझे बोलेगा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, यस और नो? यस सर, आया था। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस क्या थी? सर गाड़ी देना। दी या नहीं दी? नहीं दी। अब गाड़ी दो, और फिर मुझे ये गाड़ी देनी पड़ेगी। बताओ, जज साहब ने छोड़ दिया या जज साहब ने कॉन्ट्रैक्ट चलवा कर दिया कोर्ट में? चलवा दिए सर। बताओ, इस चलवाने को क्या बोलते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट वॉज देन enforced. Where? In the court. यानी दो पार्टी एक दफा कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, तो ऐसा हो सकता है कि मुकर जाए या फिर वो फंस जाती है एक दूसरे के साथ। फंस जाएंगे सर। वो फंस जाती है, मुकर नहीं सकते, मुकर गया तो ब्रीच हो गया। राइट। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज आप मुझे क्या बोलोगे? सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ को डिफाइन कर दो। डेफिनेशन क्या दी मैंने? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने कहा पहले अग्रीमेंट को समझेंगे, उसके बाद आप मजीद बातें समझेंगे। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जहां दो पार्टीज एक दूसरे के लिए अग्री करें एक कोई ना कोई काम करने के लिए। मैंने बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स, और आपने बोल दिया यस। I agree to give you the car, you agree to give me the money. So we have agreed to do something for each other. This is what agreement. और agreement क्या होता है? Contract, right? और जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, एक मिनट, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद दोनों पार्टीज को एक दूसरे के कोई ना कोई काम करना पड़ता है। मेरा काम क्या था? गाड़ी देना। आपका काम क्या था? पैसे देना। अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो। मैंने गाड़ी देनी थी, मैंने गाड़ी नहीं दी, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? ब्रीच। बताओ हुरिया, पार्टी बी छोड़ देगी, शू करेगी ब्रीच के लिए? पार्टी Two बी करेगी। टू कर देगी ब्रीच के लिए।
और फिर कोर्ट बोलेगा कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में आए तो आपने कैसे मुकर गए, अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर कोर्ट क्या बोलता है, गाड़ी दो, और फिर कोर्ट गाड़ी दिलवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट चलवा कर देगा। इसका मतलब ये है कि एक दफा दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए तो उनको परफॉर्म करना ही करना पड़ता है, नहीं क्या तो ब्रीच हो गई, अगली पार्टी कोर्ट ले जाके कॉन्ट्रैक्ट चलवा देगी, और कोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट चलवाता है, इन्फोर्स करता है। इसका मतलब ये भी है कि दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं और एक बंदे ने कोई भी गड़बड़ करी कॉन्ट्रैक्ट में, आप कोर्ट जाओ, जज आपको मसला हल करके देगा, राइट। सो इट विल द कोर्ट विल एंटरटेन योर इशू। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? दिस वाज इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी अब मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ता हूँ, अब आपको डेफिनेशन बेहतर समझ आएगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सड इन द कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के दरमियान एक ऐसा मुआहदा है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली दो पार्टी को बाउंड कर देता है एक दूसरे के लिए काम करने के लिए, और अगर नहीं किया तो इट इज व्हाट, इनफोर्सेबल इन द कोर्ट। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? एवरीवन अनम्यूट एंड टेल मी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा आपको ऐसे के पॉइंटर्स दे दूं। ऐसे के पॉइंटर शाम में दे दूंगा, थोड़ा सा छोड़ा अभी। देखो अभी अभी की क्लास ली और रात की क्लास ली ना 5 चैप्टर की, तो दोनों ही क्लासेस का कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव टू टेक बोथ द क्लासेस, राइट। अभी की भी देंगे, अभी कोर्स पढ़ेंगे, रात को 5 चैप्टर करेंगे इसमें। अब सुनो मेरी बात बड़ी गौर से। अब हमें समझ आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म, वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अन्ना मलिक अनम्यूट करें। मुझे एक जी बात सर। बताएं, मुझे एक बात बताएं हम लोग। अब मुझे पता है कि भाई मैंने आपको समझा दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ आ गया। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब आपने बोला सर मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना है, मैंने कहा आ जाओ भाई। आपने कहा तरीका क्या है? तो याद रखो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होता है रिटन, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है वर्बल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ हमना डू यू वांट टू बाय माय हाउस फॉर 15 करोड़ रुपीस, वो बोलती है यस, और मैं बकायदा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लाता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ, टर्म्स वर्म्स लिखता हूँ, सब लिखता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल हुआ कि रिटन हुआ? बताओ। रिटर्न। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन हुआ। रिटन कॉन्ट्रैक्ट 100% क्या होता है? वैलिड, यानी कोर्ट में इन्फोर्सेबल होता है, कोर्ट में माना जाता है एज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। कल कोई मसला हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, कोर्ट के पास लेके जाओ, कोर्ट मसला हल करके देगा, क्लियर। यानी रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, वैलिड और नॉट? वैलिड। इट इज वैलिड। फिर आता है वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरली बात की आपने किसी से, राइट। जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ अभी इस वक्त कॉल पे, राइट, हम ना डू यू वांट टू बाय माय हाउस फॉर 15 करोड़ रुपीस, और आप बोलती हैं यस, मैंने कहा ओके डन, कुछ भी लिखत पढ़त नहीं की, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन हुआ कि वर्बल हुआ? वर्बल। वर्बल हुआ। तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कि नहीं होता? डिपेंड्स। होता है सर। डिपेंड्स डिपेंड्स नहीं होता, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है। A verbal contract is as good as a written contract. There is no difference at all. हाँ, एक फर्क आ जाता है कि ये बात प्रूव करना कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना था, ये रिटन में थोड़ा इजी होता है, वर्बल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर मेरा और हमना का अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन बना है तो मैं वो कागज जाके दिखा दूं, मुझे इसका सिग्नेचर है, मेरा भी सिग्नेचर है, तो ये बात प्रूव करना कि हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, वो रिटन में इजी है, क्योंकि बिकॉज यू कैन शो द कॉन्ट्रैक्ट टू द कोर्ट। वर्बली के अंदर तो मुझे, अगर मैंने जूम पे बात किया तो मुझे जूम रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी, या मुझे आप जितने भी लोग हैं क्लास के अंदर, हूरिया, हूर, मानूर, इन सब लोगों को बुला पड़ेगा जज साहब इन सब के सामने मैंने बात की, ये गवाह है, ये विटनेस है। यानी वर्बल में सिर्फ एक एडिशनल ख्वारी क्या है कि यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। वंस यू प्रूव इट इज वैलिड, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट, बट एज लॉन्ग एज वैलिडिटी इज कंसर्न्ड, रिटन ओरल बोथ आर वैलिड, नो डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? हम ना क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So contract is a legal binding agreement and it is enforced in the court of law. It can be written, it can be oral. अब बोलते हैं अगर मुझे और हमना कोई दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट में आने की क्या तरीका है, क्या तरीका क्या है? तो लॉ बोलता है, बड़ा सिंपल कर दिया हमने। हमने बोला है 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट पूरे कर दो और दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओनली इफ यू कैन प्रूव
ओनली इफ यू कैन प्रूव 5 पॉइंट्स, तो दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा भाई, और फिर वो बाउंड हो जाएंगे वो काम करने से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये 5 पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, देयर मस्ट बी एन ऑफर। नंबर 2, देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस। नंबर 3, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। Number 4, there must be a capacity. And number 5, there must be intentions. तो यार ये 5 पॉइंट अगर आपने प्रूफ कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब ये बोलते हैं जब दो पार्टीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो ये सारे पॉइंट्स को मीट कराना पड़ेगा। इनमें से एक भी पॉइंट अगर प्रूव नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं 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 बनेगा। बनेगा। नहीं बनेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, याद रखो एक जगह होती है मार्केट, नाम सुना होगा ना आपने, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं। एक जगह होती है मार्केट। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा होता है और एक बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है। सो वन पार्टी इज अ सेलर एंड द अदर पार्टी इज अ बायर। और बेचने वाला बंदा दो ही तरह की चीजें बेचता है, या तो वो बेचता है गुड्स या तो वो बेचता है सर्विसेज। ऐसा ही है, यस। याद है, क्लियर है? तो भाई एक जगह होती है मार्केट, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, एक बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है। बेचने वाला बंदा दो तरह की चीजें बेचता है, गुड्स या सर्विस। अब वो भले गुड्स बेचे या वो सर्विस बेचे, ठीक है, उसको क्या आना पड़ेगा दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो चीज क्या हो जाएगी? सोल्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो चीज बिकी या नहीं बिकी? नहीं बिकी। तो ये मार्केट एक ऐसी जगह जहां पे दो पार्टी होती है, सेलर एंड बायर, और सेलर गुड्स बेचता है या सर्विस बेचता है, या भले गुड्स बेचे या सर्विस बेचे, उसको बेचने के लिए यानी इन ऑर्डर टू सेल उसको किसमें आना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो चीज बिक गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो चीज नहीं बिकी। अब सवाल क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये 5 पॉइंट प्रूव करा दिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पहला पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी एन ऑफर। दूसरा पॉइंट एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, इंटेंशन। आओ मैं आपको जरा ऊपर ऊपर से सा इंट्रोड्यूस करता हूं हर पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, और मेरे पास एक गाड़ी है, कार है, और मुझे ये कार आपको बेचनी है, ठीक है। आई वांट टू सेल यू दिस कार। सबसे पहला पॉइंट कौन सा प्रूव करना पड़ेगा हुरिया? मुझे आपको ऑफर करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले क्या करनी है, आपको एक ऑफर देनी पड़ेगी। ऑफर क्या होती है? डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 700 पाउंड्स? क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? ये क्या हो गया? पहला पॉइंट पास, फेल। पहला पॉइंट पास। दूसरा पॉइंट, ऑफर के जवाब में अगली पार्टी ने ऑफर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। आपने जवाब क्या दिया? यस आई वांट टू बाय द कार। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मैच। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? मैंने आपको गाड़ी दी है तो बदले में मुझे क्या चाहिए? यहाँ से आपकी दुआएं चाहिए या पैसा चाहिए? पैसे। पैसा। इस पैसे को कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसिडरेशन बोलते हैं। बताओ, मैंने गाड़ी दी आपको, मैंने आपको दी कार, तो बदले में 500 पाउंड देंगे, आप नहीं देंगे? तो दूंगा। यस। तो पैसा है कि नहीं है? है। एक केस है, उस केस का नाम है व्हाइट वर्सेस ब्लूट। व्हाइट वर्सेस ब्लूट बोलता है कि promises which are based on love, affections and feelings are not valid consideration, but promises rather must be of economic value. बोलता है वादे जो प्यार मोहब्बत के बारे में होते हैं ना, लव के बारे में होते हैं, फीलिंग्स के बारे में होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कोई अहमियत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो हमको पैसा चाहिए, तो गाड़ी के बदले में पैसे मिले, यस। तो थर्ड पॉइंट पास, फेल, पास। फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है मेंटल कैपेसिटी, यानी मेंटल कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिमागी कुव्वत, कॉन्ट्रैक्ट में आने की दिमागी कुव्वत, कि दिमागी कुव्वत है या दिमागी कुव्वत नहीं है। अब दिमागी कुव्वत कैसे? 3 पॉइंट प्रूव करने पड़ते हैं।
नंबर 1, एक बंदा 18 अबव होना चाहिए। नंबर 2, वो बंदा मेंटली स्टेबल होना चाहिए। एंड नंबर 3, बंदा सोबर होना चाहिए, यानी इंटॉक्सिकेटेड, शराब या किसी और किस्म का नशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुरिया, आई एम 18 above and you're 18 above as well, yeah? Okay. You're mentally stable, आपको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, पागल नहीं है आप, मैं भी नहीं हूँ, तो ये दूसरा पॉइंट प्रूफ हो गया। नंबर 3, सोबर होनी चाहिए, मैं भी शराब की या किसी और चीज के नशे में नहीं हूँ, आप भी नहीं है, हम लोग दोनों सोबर हैं। तो क्या हम दोनों की मेंटल कैपेसिटी है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? Yes. यस। तो थर्ड, फोर्थ पॉइंट पास, फेल, फोर्थ पॉइंट भी पास। Yes. और लास्ट पॉइंट क्या है? इंटेंशंस। इंटेंशन मतलब इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फोर्थ पॉइंट वाला होता है ये चेक करो कि दोनों पार्टीज की नीयत थी कॉन्ट्रैक्ट में आने की या नहीं। ये किस तरह से चेक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अयान बासित, मेरी बात सुनो, अनम्यूट करो। जी सर। अयान, अगर आपकी मदर आपको जेन्युइन आपकी ओपिनियन मांग रहा हूँ, अगर आपकी मदर बोलती है डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 700 और आप बोलते हैं यस, नेक्स्ट डे वो आपको नहीं देती गाड़ी, मुकर जाती है अपनी बात से, जी सर। विल यू जेन्युइनली sue your own mother? You. सर आई वॉन्ट, और दूसरी बात फायदा ही नहीं है डोमेस्टिक Wait a अरेंजमेंट। minute. नहीं, वो छोड़ दो ना, वहां तक नहीं जाओ। Will you or will you not? आई प्रोबेबली You वॉन्ट। won't. You won't. Why? Because she's your mother, right? यस। ऐसा तो नहीं है आप obviously you love your mother and you don't want to sue her. इसका मतलब क्या है कि इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कभी कभार पार्टी से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में तो आती है, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती, नीयत नहीं होती दूसरे बंदे को सू करने की। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब होता है सिर्फ एक चीज चेक कर लो, एक चीज का मतलब क्या होता है? वो बोलते हैं ये चेक कर लो कि जिस वक्त पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही थी, उस वक्त उनसे जाकर पूछो कि कल को अगर दूसरी पार्टी ने ब्रीच किया तो क्या तुम नियत रखते हो अगले बंदे को सू करने की या नहीं। अगर तुम नियत रखते हो अगले बंदे को सू करने की तो तुम्हारी इंटेंशन है, वरना तुम्हारी इंटेंशन नहीं है। Intentions to create legal relation basically means, are the parties intending to sue each other or not when the contract was formed? तो आपने देखा कि अगर इसकी अम्मी है, राइट, घर में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली इंटेंशंस नहीं होती, लोग सू नहीं करते। लेकिन अगर यही मैं कोई गाड़ियों का ट्रेडर होता और आप भी गाड़ी के ट्रेडर होते हैं, यू डोंट केयर इफ आई लिव और डाई, द ओनली रीजन यू आर कॉलिंग मी इज फॉर बिजनेस। अब अगर बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, कारोबारी बात हो रही है, और अगर फिर मैं ब्रीच करता हूं, तो आर यू इंटेंडिंग टू सू मी देन? आई एम यस, यस सर। क्योंकि हमारी सेटिंग चेंज हो गई। डोमेस्टिक से क्या हो गई हमारी सेटिंग? कमर्शियल हो गई। इससे पता ये चला कि समटाइम्स पार्टीज इंटेंड टू sue each other, sometimes they don't. If it's domestic, they won't. If it's commercial, they will. तो offer, do you want to buy my car? Acceptance, yes, I want to buy the car. Consideration जो मैं दे रहा हूँ, बदले में पैसा चाहिए। Capacity 18 above, mentally stable, sober. Intention नियत थी, सू करने की नहीं थी। अगर ये 5 से 5 का अप्रूव हो गए तो दोबारा वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अब ये इन्फोर्सेबल हो गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. Everyone, Yes, sir. are you clear? All right, let's move forward. अब याद रखना कि ये जो है ना 5 पॉइंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कैपेसिटी, इंटेंशन, ये 5 टॉपिक हैं। अभी से लेके अगली 5 क्लासेस के अंदर, यानी इस हफ्ते के एंड के अंदर हम लोग ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये 5 टॉपिक एक्चुअली आपका हाफ कोर्स भी है, आधा कोर्स है आपका। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग अभी इस क्लास में ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे ऑफर का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑफर। अब देखो, ऑफर का टॉपिक शुरू करने से पहले एक और बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन होता है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 5 रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, फाइन। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हो, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट
और दूसरा होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस सर दुनिया में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बोले। सर ये कोलेटरल भी तो एक होता है। कोलैटरल छोड़ दो अभी, तो आपने पढ़ाऊंगा, सुनो। और एक होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर यहाँ तक बात? अब मैं आपको पहले बताऊंगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, फिर बताऊंगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा, उनकी ट्रांसलेशन करूंगा, तर्जुमा करूंगा, फिर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देने होंगे। नाउ व्हाट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? अब सुनना मेरी बात, डेफिनेशन सुनो। बोलते हैं अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, a bilateral contract is a contract where both the parties simultaneously take responsibility of performance and the offeror and offeree are specified from the outset. अच्छा, थोड़ी देर पहले हुरिया मैंने डेफिनेशन दी थी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। क्या डेफिनेशन दी थी? कि अ Legally कॉन्ट्रैक्ट इज अ binding लीगली बाइंडिंग agreement एग्रीमेंट that is विच इज enforceable in the इन्फोर्स्ड इन court. द कोर्ट ऑफ लॉ। और मैंने क्या बोला? इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद एक दूसरे के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और उस काम को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। राइट। अब देखो जो वर्ड यूज किया था डेफिनेशन है परफॉर्मेंस का, वो वर्ड इस बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बायलैटरल के अंदर यूज हो रहा है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं? इट इज वेयर बोथ द पार्टीज साइमल्टेनियसली टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड द ऑफरर एंड ऑफरी आर स्पेसिफाइड फ्रॉम द आउटसेट। इस बात का मतलब क्या हुआ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, और मेरे पास एक गाड़ी है जो मुझे बेचनी है, और मैंने आपको बोला हुरिया, विल यू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स? एम आई मेकिंग यू द ऑफर राइट नाउ? Yes. यस। तो याद रखो, जो बंदा ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, और जिस बंदे को ऑफर दी जा रही होती है वो कौन होता है? ऑफरी। तो भाई उमर खान इज द ऑफरर एंड हुरिया इज द ऑफरी। मैंने आपको ऑफर दी, आपने जवाब पता है क्या दिया? यस आई वांट टू बाय द कार। आपने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हम दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस। अब कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? हो गया। Yes, performance. मेरी परफॉर्मेंस क्या है कि मैं क्या दूंगा? कार। और आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि आप क्या दोगे? 500 पाउंड्स। ये मैंने बात क्यों बताई है फिर से? अब आपको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बेहतर समझ आएगी। बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जो बंदा ऑफर दे रहा है और जिसको ऑफर दी जा रही है वो वाज़ेह तौर पे आइडेंटिफाइड नजर आते हैं कि ये बंदे हैं। ऑफर देने वाला और ऑफर लेने वाला दोनों वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं कि हाँ यार ये बंदा ऑफर दे रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज को काम करना पड़ता है, जो परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज एट द सेम टाइम करेंगे, यानी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे ना, वो दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला होरिया डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स? आप बोला यस। बताओ ऑफर कौन दे रहा है? मैं। ऑफर कौन किसको दे रहा हूँ? होरिया को। क्या ऑफर देने वाला और ऑफर जिसको दी जा रही है दोनों आइडेंटिफाइड है फ्रॉम द आउटसेट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? यस और नो? Yes. यस। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी परफॉर्मेंस क्या है? गाड़ी देना। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? पैसे देना। मैं गाड़ी कब दूंगा? जब आप मुझे क्या दोगे? पैसा। आप मुझे पैसा कब दोगे? जब मैं आपको क्या दूंगा? गाड़ी। ऐसा नहीं ना एक हफ्ते बाद आप गाड़ी दोगे मैं पैसे दे, नहीं। दोनों पार्टी एक साथ एट द सेम टाइम परफॉर्म करेंगे एंड दैट इज द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप आउटफिटर्स की दुकान पे गए, आपने बोला आपने एक जीन्स खरीदी। आपको कैशियर जीन्स कब देगा? जब आप उसे क्या दोगे? पैसे। आप पैसे कब दोगे? जब आपको क्या देगा? जीन्स। ये पुरानी मिसाल है, एक हाथ से दें एक हाथ से लें, यानी परफॉर्मिंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, दैट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अंग्रेजी में, अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where both the parties perform simultaneously and the offeror and offeree are specified from the outset. यहां तक की बात समझ आ गई तुम लोगों को? So, sir, यार, the Yes, previous sir. definition, which was in which both the parties take responsibility and the offerer and offeree are specified from the offset, I should change that to this one. it's the same thing.
Okay. That's what I said, no? Sir, Bilateral In the contract, the previous contract. page, there wasn't simultaneously. no, there was. I just wrote the word simultaneously here. A bilateral contract is a contract where both the parties simultaneously take responsibility for performance of the offeror and offeree as specified from the outset. Full stop. Fine. अब आ जाओ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में. I need a new person यार to talk to. Who's gonna talk with me? Rasyar, why not here by the way यार? Okay. हमना मलिक अनम्यूट करो और अनम्यूट रखना. बात करेंगे हम लोग. हेलो Okay, sir. हमना मलिक. Yes. हम ना यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. अब बोलते हैं a unilateral contract is a contract. में बात करते हैं. बोलते हैं a unilateral contract is a contract where one party takes responsibility of performance and the other party may or may not, and the offeror is identified from the outset but the offeree may or may not. बाय के अंदर क्या करते हैं? बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज एक साथ काम करते हैं. यूनि के अंदर बोलते हैं एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करना है ना, परफॉर्मेंस करनी है, एक पार्टी काम करने की जिम्मेदारी खुद से उठा लेती है, उसका मसला नहीं है. एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम करना है उस काम करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट में बंदा उठा लेता है, उसका मसला नहीं है. दूसरा बंदा हो सकता है काम करने की जिम्मेदारी उठाए, हो सकता है काम करने की जिम्मेदारी ना Not उठाए. है. So the unilateral contract, one party takes responsibility of performance and the other party may or may not. और क्या बोला? बोला कि the offeror is identified from the outset, but the offeree may or may not. जो बंदा ऑफर दे रहा है वो नजर आ रहा है कौन बंदा है, वो ऑफर किसको दे रहा है ये पता ही नहीं है. Clear. राइट. अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास एक पेट डॉग है, उस पेट डॉग का नाम है टेस. दैट वाज माय एक्चुअल डॉग, ही डाइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम. तो मेरा एक डॉग है, पेट डॉग, उसका नाम है टेस. राइट. वो खो गया है, गुम गया है, पता नहीं किधर है, ढूंढ रहा हूं उसको. अब मैंने किया क्या, मैंने डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार निकाला, यानी एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने क्या किया, अपनी पेट डॉग की पिक्चर लगा दी और मैंने लिखा लॉस्ट डॉग फाइंड, इफ एनीवन फाइंड्स माय पेट डॉग आई विल पे देम 1000 pounds. बताओ ये 1000 पाउंड देने की ऑफर किसने दी है? बताओ. Offer मैंने ने. मैंने दी है ना. एम आई आइडेंटिफाई फ्रॉम द आउटसेट? यस. लेकिन ये मैं मेरा डॉग कौन ढूंढ के लाएगा, वो पता है इस दुनिया में से? नहीं. No. नहीं. एनीवन हु कैन फाइंड माय पेट डॉग, जो भी ढूंढ के ले आए मैं दे दूंगा 500 पाउंड. ऑफर देगा कौन? उमर खान. पैसे कौन देगा? उमर खान. लेकिन डॉग कौन ढूंढ के लाएगा? कौन? पता ही नहीं है. सो ऑफर इज आइडेंटिफाइड बट द ऑफरी में और में नॉट. यही बात. And who is taking? Am I taking the responsibility of giving 1,000 pounds on day one? One party taking responsibility of giving 1,000 pounds on day one? Yes or no? Yes. Yes. Are you taking responsibility to get my dog? Hamna? No. I don't know. Are you taking responsibility? Huria? No. When you read this newspaper, you may go find the dog. You say, kaun jaya dog dhundne? You may not. One party takes responsibility for performance, right? When you read this newspaper, you may go find the dog, you may not. By की unilateral. Clear है यहाँ तक? Clear. Definition का रट्टा मारो. A bilateral contract is a contract where both the parties simultaneously take responsibility for performance and the offeror and offeree are specified from the outset. Whereas a unilateral contract is a contract where one party takes responsibility for performance, other party may or may not. अब unilateral को मजीद डिफाइन करता हूँ मैं आपको. बेसिक लेवल समझ आ गया ना यूनि क्या होता है? हमना, हुरिया, आयशा, एवरीवन एल्स, अयान, Yes, sir. All clear. अनम्यूट करो, बता दो. All Yes, sir. clear. जी सर आ गया समझ. एक केस है, उस केस का नाम है कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी. राइट. बड़ा फेमस केस है कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल को. अब इसमें हुआ क्या, जैसे आपको अभी पता है कि कोविड-19 आया था. कोविड-19 के अंदर वबा थी, पेंडेमिक था, लोग मर रहे थे, उनको नज़ला बुखार हो रहा था, राइट, फीवर हो रहा था. इस तरह 1891 के अंदर एक
एग्जैक्टली सेम वबा आई थी, पेंडेमिक था, जिसका नाम था फ्रेंच इन्फ्लुएंजा। फ्रेंच इन्फ्लुएंजा में होता क्या था कि लोगों को बुखार होता था, नजला होता था, एंड देन पीपल यूज्ड टू डाई, मर जाते थे। फिर एक कंपनी आई, कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। स्मोक बॉल कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला और उस प्रोडक्ट का नाम था स्मोक बॉल्स। और उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर पर उन्होंने लिखा कि वी सेल स्मोक बॉल्स एंड एनी पर्सन हु कंज्यूम द स्मोक बॉल्स विल नॉट गेट इन्फ्लुएंजा एंड इफ दे डू वी प्रॉमिस टू गिव देम 100 पाउंड्स। बोलते हैं भाई स्मोक बॉल बेच रहे, खरीद लो, स्मोक बॉल खा लोगे तो बुखार नहीं होगा, अगर हो गया तो हम वादा करते हैं कि हम आपको कितने पैसे देंगे, 100 पाउंड देंगे इनाम में। ठीक हो गया। बताओ, who is promising to give 100 pounds on day one? Carboy smoke ball company. Who will buy the smoke balls? बताओ, पता ही नहीं पता। No. Natural. Is Carbolic smoke ball giving the offer of giving 100 pounds? Yes. Anyone when he reads the smoke ball, this newspaper, they may buy the smoke ball, they may not. And one party takes responsibility of performance and the other party may not, right? Offer is identified, offer is taking responsibility. Offer is not identified and they're not taking responsibility. That's a universal contract. Buy or uni का difference समझ आ गया? Everyone unmute and let me know if there are any Yes, sir. questions regarding this. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑफर पे। अब ऑफर का टॉपिक शुरू होगा। यहाँ शुरू से लेके अभी तक का क्या कहानी थी? इट वाज इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यहाँ तक की क्लास इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ये नहीं समझावा ना तो आप आगे की चीजें समझ ही नहीं आती, ये समझना बड़ी जरूरी थी ये सब चीजें। अब हम शुरू करेंगे ऑफर का टॉपिक। ऑफर का टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन ऑफर का टॉपिक शुरू करने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। वो क्या बात है, जरा सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, और मैं हूं सेलर और आप हो बायर, और मेरे पास एक गाड़ी है, कार, और आपको गाड़ी खरीदनी है, राइट? अब मुझे बताओ, मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी, और बीच में ये गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक? हम ना, मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसे देखूं और आप मुझे देखते रहो, हम लोग बातें आपस में बिल्कुल भी ना करें, 100 साल में भी ये गाड़ी बिकेगी? नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझसे पूछोगे हाँ भाई गाड़ी कौन से मॉडल की है, मैं बोलूंगा 2010 की है, फिर आप बोलोगे कितनी चली, मेरा इतनी चली है, कितने की बेचोगे? मैं इतनी की बेचूंगा। यानी आप भी, जितने भी लोग इस क्लास में भी हैं, आपने एट सम पॉइंट इन टाइम में से फोन पे या व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं बात की होगी। बात नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता था, आप क्लास में आ नहीं सकते थे। इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक दूसरे से क्या करनी पड़ती है? कुछ कम्युनिकेशन। बातें। कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ बातें करेंगी, उन बातों के अंदर ये कम्युनिकेशन करेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब होता क्या है, सवाल कुछ इस तरह से आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सवाल के अंदर। ऑफर एक्सेप्टेंस का सवाल इस तरह से आता है, Umar Khan went to Gloria Jeans. Over there, he accidentally bumped into Hamna. And Umar Khan said, "Hey Hamna, do you want to buy my car for 500 pounds?" Hamna replied, "Yes, sure." Full stop. Discuss. पता सवाल में क्या हुआ? एक बंदा उमर खान, एक जैसे गर्ल हमना, वो एक दूसरे से मिल गए वहां पर ग्लोरिया जीन्स में। उमर खान ने बोला हाँ भाई मेरी गाड़ी खरीदोगी 500 पाउंड की? वो बोलती है यस। फुल स्टॉप। एंड में लिखा डिस्कस। पूरे सवाल के अंदर कहीं लिखा है ऑफर एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल दिया जा रहा है? नहीं। No, sir. सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा ऑफर एक्सेप्टेंस का, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। और जरा ऑब्वियस होता है कि भाई सवाल ऑफर एक्सेप्टेंस का ही है। अब इस सवाल में हुआ क्या कि दो पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया? कुछ कम्युनिकेशन किया कि नहीं किया मुलाकात करके? जी सर। यस। हमें बताना है कि इस कम्युनिकेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। नहीं बना। क्लियर है? अब होता क्या है, पार्टी ए मैं हूं, हमना पार्टी बी आप हो। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, नहीं दी थी? मैंने आपको कुछ बोला था। इस बोलने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बात बोलने को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। आप खड़ी हो वहां पे, मैंने बोला हेलो डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स, एम आई गिविंग यू अ स्टेटमेंट? मैंने कुछ बोला है आपको? यस।
Yes. और आपने भी इसके जवाब में क्या बोला? यस श्योर आई वांट टू बाय द कार। आपने भी रिप्लाई में एक स्टेटमेंट दी है कि नहीं है? यस। तो क्या हम दो पार्टी के दरमियान बातें हुई है, कम्युनिकेशन हुई है? यस और नो? Yes. बताओ। यस। हमें सिर्फ इतना देखना है कि उमर खान की स्टेटमेंट अगर थी एक ऑफर, और अगर हमना की स्टेटमेंट अगर थी एक एक्सेप्टेंस, तो क्या बन जाएगा दोनों पार्टी के दरमियान? एक कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। तो हर ऑफर एक्सेप्टेंस के सवाल में घूम फिर के एक ही किस्म का सवाल आता है कि दो पार्टीज होती हैं, आपस में बातें करती हैं, हमको चेक करना पड़ता है कि उन बातों के अंदर जो स्टेटमेंट दी है एक दूसरे को पार्टीज ने, वो ऑफर है कि नहीं है, और वो ऑफर एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट बना है कि नहीं बना। तो हम बोलेंगे आंसर के अंदर पहला पैराग्राफ जो लिखेंगे ना हम लोग, ऑफर एक्सेप्टेंस का जो सवाल आता है ना, उसके आंसर के पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे हम लोग? कि सवाल पढ़ के समझ आया है कि उमर खान और हमना ने आपस में करी है कुछ बातें। सवाल में मेन इशू ये है कि उमर की जो स्टेटमेंट है वो ऑफर है कि नहीं है, और जो हमना ने रिप्लाई दिया वो एक्सेप्टेंस है नहीं है। अगर उमर की स्टेटमेंट ऑफर है और इसकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस है, तो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा। आए चले इसी चीज को देखते हैं नीचे आंसर के अंदर, फुल स्टॉप। ये लिखना है पैराग्राफ नंबर 1 में। अच्छा जी, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इस चीज को? सुनो। We understand by the facts of the case that Umar Khan and Hamna have had certain communication. Full stop. The core issue in the question is to determine whether the communication between the parties consists of a valid offer or not, and whether that offer is replied by a valid acceptance or not. If there is a valid offer and acceptance, then a contract will be formulated, otherwise not. The same is discussed below with the relevant case laws and legal analysis respectively. Full stop. खत्म। ये लिखना है आपको। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने एक स्टेटमेंट देनी है, आपको चेक करना है वो स्टेटमेंट ऑफर है कि नहीं है, और अगर वो स्टेटमेंट ऑफर है, रिप्लाई में एक्सेप्टेंस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफर एक्सेप्टेंस में सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट याद रखो। ऑफर एक्सेप्टेंस टॉपिक पे a valid offer and a valid acceptance leads to a contract। खत्म बात। कंसिडरेशन, कैपेसिटी एंड टेंशन को नहीं बोलते आप, नहीं देखते आप, होता है उसका नहीं है मसला। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं बना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि हमको ये कैसे पता चलेगा सवाल पढ़ के कि एक स्टेटमेंट ऑफर है कि नहीं है? हाउ द हेल विल वी नो वेदर एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एन ऑफर और नॉट? तो बड़ा सिंपल है। एक केस आया, उस केस का नाम है स्टोरर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल। उसने पता है क्या? उसने डिफाइन कर दिया है आपको ऑफर होती क्या है, डिफाइन किया उसने। बोलते हैं where one party in offers any statement, offers any what? Statement which invites the other party into a binding contract. The statement must be clear and specific and requires no further communication or negotiation. That is an offer. बोलते हैं ऑफर क्या होती है? सुनना मेरी बात। बोलते हैं जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ खींचे, और वो स्टेटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, अनक्लियर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एंड रिक्वायर्स नो फर्दर निगोशिएशन, और मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऑफर होती है। अच्छा बताओ मुझे, हमने मैंने क्या स्टेटमेंट दी थी? डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड, ये स्टेटमेंट दी थी आपको। Yes. अब सिंपल है, ऑफर किसके से डिफाइन किया है? स्टोरर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, स्टोरर वर्सेस एमसीसी। क्या बोलते हैं? अगर स्टेटमेंट क्लियर एंड स्पेसिफिक है तो वो क्या होगी? ऑफर होगी। अगर ये मेरी स्टेटमेंट क्लियर एंड स्पेसिफिक होगी तो हम लोग क्या बोल देंगे? भाई उमर खान की स्टेटमेंट ऑफर है, खत्म। Offer. बताओ, मैंने क्या बोला? डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड। बताओ, गाड़ी कौन बेच रहा है? मैं। गाड़ी कौन खरीद रही है? आप। क्या खरीद रही है? गाड़ी। कितने की? 500 पाउंड की। क्या सब चीजें क्लियर है या कुछ अनक्लियर रह गया? Clear. तो ये ऑफर होगी नहीं होगी? Offer. ऑफर, खत्म। तो जवाब में भी आपको ये लिखना पड़ता है कि द प्राइमरी इशू इज टू डिटरमिन whether the statement given by Umar Khan will be classified as an offer or not. We note that the case of Storer versus
MCC states that if a statement is clear and specific, it will be classified as an offer. Omar Khan made a statement where he said, "Do you want to buy my car for £500 or not?" The seller is Omar Khan, the buyer is Hamda, the subject matter is the car, and is being sold for £500. So since everything is clear and specific, it will be classified as an offer. Full stop. Stoner versus MCC है, Stone versus MCC है. Storer, STORER. जी, सब लोगों को आप समझ आ गई है एक बात की ऑफर होती है क्या? Yes, sir. Right? Ayan, Abdullah, Wahid, everyone. Clear है उजाला? Yes, sir. Shamsa Munir, is it clear? Alright, let's move forward. अब ये तो मैंने बता दी कि आपको ऑफर क्या होती है. अब सुनना मेरी बात. अब कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, अब कोई स्टेटमेंट क्लियर एंड स्पेसिफिक तो क्या हो जाएगी? ऑफर, मानता हूं. बोलते हैं अब कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो देखने में ऑफर लगती हैं, जो सुनने में ऑफर लगती हैं, लेकिन असल में वो ऑफर नहीं होती है. कुछ स्टेटमेंट है जो देखने और सुनने में ऑफर लगती है लेकिन असल में ऑफर नहीं होती है. तो फिर वो क्या होती है? ये स्टेटमेंट होती हैं इनविटेशन टू ट्रीट. इसका शॉर्ट फॉर्म है ITT, इनविटेशन टू ट्रीट. कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं देखने और सुनने में ऑफर लगती है लेकिन असल में वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है. अच्छा, होता क्या है कि पार्टी ए होती है आपके क्वेश्चन में, पार्टी बी होती है. पार्टी ए पार्टी बी को एक स्टेटमेंट देती है. अब वो स्टेटमेंट, आपका इशू क्या होता है? आपको चेक करना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट ऑफर होगी या ये स्टेटमेंट इनविटेशन टू ट्रीट होगी. अक्सर बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये स्टेटमेंट ऑफर है, तो लेकिन असल में वो इनविटेशन ट्रीट होती है. तो आपको इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि भाई जो स्टेटमेंट दिया है वो ऑफर है कि इनविटेशन ट्रीट है, ये चेक करना पड़ता है. तो मैंने यही बोला, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो देखने में ऑफर लगती हैं, सुनने में ऑफर लगती है, लेकिन असल में ऑफर नहीं होती, बल्कि वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है. अच्छा, सवाल ये है कि व्हाट इज इनविटेशन टू ट्रीट? भाई ये होती क्या है चीज? तो एक केस आया, उस केस ने डिफाइन किया. एक केस है, केस का नाम है गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, GIBSON, गिब्सन वर्सेस MCC. इसने डिफाइन कर दिया है कि एक इनविटेशन टू ट्रीट होती क्या है. सुनना, बोलता है इट इज वेयर वन पार्टी इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक देम एन ऑफर. जहां पर एक बंदा आपको बोलता है कि आप मुझको ऑफर दे दो, दैट इज इनविटेशन टू ट्रीट. और बोलते हैं मजीद एक्सप्लेन किया आगे, इट इज विलिंगनेस टू कमेंस फर्दर नेगोशिएशन. यानी ये पक्की बात नहीं है कि मैं खरीदूंगा या बेचूंगा, मैं चलो बातचीत कर रहा हूं आपसे, नेगोशिएट कर रहा हूं. इनविटेशन ट्रीट होती क्या है? सुनना, मैं हूं पार्टी ए और आप हो पार्टी बी. हमने अगर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी जो कि है ऑफर, तो जवाब में क्या मिलेगी? एक्सेप्टेंस. राइट? ऐसा ही है. लेकिन अगर मैंने आपको जो स्टेटमेंट दी है वो देखने में ऑफर लगती थी लेकिन असल में ऑफर नहीं थी, वो थी असल में क्या? Invitation to treat. इनविटेशन टू ट्रीट. इसके जवाब में पता है क्या आता है? ऑफर. इट इज वेयर वन पार्टी इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक देम एन ऑफर. मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझको ऑफर दो, मैं हमना को बोलता हूं, अगर मैंने हमना को इनविटेशन टू ट्रीट की स्टेटमेंट दी तो हमना मुझे जवाब में क्या मिलेगी? आप Offer. मुझे ऑफर दोगी. I invite you to make me an offer. That is invitation to treat. Clear? लेकिन Clear. सवाल ये है कि अगर ये इतनी ज्यादा सिमिलर लगती है ऑफर से, तो पहचान क्या है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफर है कि इनविटेशन टू ट्रीट है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो बोलते हैं द स्टेटमेंट मस्ट बी अनक्लियर. अगर स्टेटमेंट होगी अनक्लियर तो वो क्या होगी? इनविटेशन टू ट्रीट होगी. सिंपल. यानी अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो ऑफर, अनक्लियर तो इनविटेशन टू ट्रीट. खत्म. बताओ, डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर £500? क्लियर एंड स्पेसिफिक, ऑफर. Clear. लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं ना, आई एम थिंकिंग टू सेल यू माय कार फॉर £500, बताओ क्लियर अनक्लियर? Unclear. मैं सोचता हूं कि आपको गाड़ी बेचूंगा नहीं बेचूंगा, क्लियर है कि नहीं? नहीं, अनक्लियर. ये क्या बन गई? इनविटेशन टू ट्रीट. क्लियर है यहां तक बात? Clear. अब हमें स्टेटमेंट से पता है, स्टेटमेंट विच आर क्लियर, ऑफर, अनक्लियर, इनविटेशन टू ट्रीट. सही हो गया. अब देखो मेरी बात सुनना बड़ी गौर से.
एक तो अनक्लियर स्टेटमेंट इन्विटेशन और ट्रीट होती है, लेकिन इसके अलावा 4 और चीजें हैं जो इन्विटेशन और ट्रीट कहलाती हैं। एक तो अनक्लियर स्टेटमेंट इन्विटेशन और ट्रीट है, लेकिन इसके अलावा 4 और चीजें जो इन्विटेशन और ट्रीट कहलाती हैं। इस पर नंबर 1 पे आती है डिस्प्ले ऑफ गुड्स, नंबर 2 पे आती है एडवर्टाइजमेंट्स, नंबर 3 पे आती है टेंडर्स, एंड नंबर 4 पे आती है ऑक्शन। ठीक है, अब सुनो होता क्या है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, राइट। नंबर 1 क्या है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है, राइट, मोबाइल की शॉप है। मेरी मोबाइल की शॉप पे ये मेरा फोन है, और ये फोन एक रैक के ऊपर ऐसे डिस्प्ले पे लगा हुआ है। बताओ, दिस इज माई शॉप, आई एम द शॉपकीपर, और मेरी दुकान में एक रैक के ऊपर फोन डिस्प्ले पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। समझ आई डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होता है? आयान, यस सर। Clear. किसी भी दुकान में कोई भी चीज डिस्प्ले पे लगी है वो क्या होगी, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। डिस्प्ले ऑफ गुड्स का रूल क्या है कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होगी, इनविटेशन टू ट्रीट कहलाई जाती है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। 2 केस आए, एक केस है फिशर वर्सेस बेल और दूसरा केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स केमिस्ट। एक है फिशर वर्सेस बेल और दूसरा केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स केमिस्ट। ये 2 केस क्या बोलते हैं कि भाई डिस्प्ले में जो भी चीज होगी वो इन्विटेशन ट्रीट होगी। अब ये वर्क किस तरह से करते हैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, मेरी दुकान है, मैं शॉपकीपर हुआ, ये फोन डिस्प्ले पे है। हम ना आप जब मैं आप सब लोग जो है ना, आप लोग मेरी दुकान के अंदर आ गए, तो आप सब लोग कौन है, Customers. कस्टमर है ना, कस्टमर है। हम ना, आप वहां पे खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने जब, अच्छा ये फोन क्या है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होता है, Invitation to इन्विटेशन और treat. ट्रीट। इसका मतलब शॉपकीपर कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप मुझको ऑफर दो। Right. The shopkeeper is inviting the customers to make him the offer. तो जब आप वहां से उठा के फोन लाती है कैश काउंटर पे, मुझे लाकर देती हैं, आपने मुझे ऑफर, आप जो ये फोन लाकर मुझे दे रही हैं कि ये फोन खरीदना है कैश काउंटर पे, तो कस्टमर कैशियर को ऑफर दे रहा है, मेरी मर्जी में एक्सेप्ट करके बेचूं या ना बेचूं। समझ आई बात? यस सर। समझ आई बात? Yes, इसका sir. मतलब क्या है, एक सवाल आया कि a car was on the showroom with a sticker 5,000 pounds। बताओ, ऑफर की इन्विटेशन ट्रीट? इन्विटेशन ट्रीट। व्हाई? बिकॉज द कार वाज ऑन डिस्प्ले। गाड़ी शोरूम में डिस्प्ले पे रखी हुई है ना भाई, इन्विटेशन ट्रीट हुई। मेरे यहाँ तक बात, आगे बढ़े। Clear. फिशर वर्सेस बेल के केस के अंदर क्या हुआ, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हुआ क्या, फिशर वर्सेस बेल के केस के अंदर यूके के अंदर एक लॉ निकला। क्या लॉ निकला कि भाई कोई भी बंदा फ्लिक नाइफ सेल नहीं कर सकता। यूके में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए थे और चाकू से लोगों को स्टैब करके मार रहे थे। तो क्या लॉ निकला कि नाइफ से किसी को नहीं मार सकते। नाइफ से मारोगे तो आप जेल, नाइफ से को बेच नहीं सकते आप लोग। अब एक बंदे की दुकान थी, उस बंदे की दुकान थी नाइफ की, और उसने बहुत सारी नाइफ लटकाई हुई हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात मुझे बताओ आप, आयमा, अगर मेरी एक शॉप है नाइफ की और उसमें नाइफ टंगी हुई है, तो सजाने की दुनिया रखी हुई ना, ऑब्वियसली आई एम सेलिंग इट, राइट? राइट। सो यस सर। हुआ क्या, उस बंदे पे केस कर दिया कि भाई नाइफ बेचने को आपको मना किया है, नाइफ बेचना इलीगल है, आप नाइफ क्यों बेच रहे हो? तो उस बंदे ने एक बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। उसने कहा मेरी बात सुनो, मुझे, आपने केस किस चीज का किया, देयर आर सेल नाइफ्स एंड सेलिंग नाइफ इज इलीगल, राइट? ये केस है आपका। लेकिन एक बात समझो, नाइफ को सेल करने के लिए मुझे किस में आना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। मेरी चीज किसके ऊपर है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स पे है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफर होती है कि इन्विटेशन ट्रीट होती है? इन्विटेशन टू ट्रीट होती है। इन्विटेशन ट्रीट ऑफर तो नहीं है। इन्विटेशन ट्रीट का मतलब है विलिंगनेस टू कमेंस नेगोशिएशन, मतलब सोच रहा हूँ चीज बेचने का, आई एम नॉट लिटरली सेलिंग इट। लायबल, नॉट लायबल, नॉट लायबल।
समझाया ही नहीं आई बात, क्लियर है? आगे बढ़े, दैट इज Yes, sir. डिस्प्ले ऑफ गुड्स। नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? इश्तिहार, स्पॉन्सर्ड एड, इंस्टाग्राम पे देखो कि बिलबोर्ड पे ऐड देखो या फेसबुक पे ऐड देखो या फिर आप जो हो वो न्यूज़पेपर मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट है जिस तरह की भी। एडवर्टाइजमेंट का जनरल रूल है, जनरल रूल मतलब आम तौर पे कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है, एक सादा सा एडवर्टाइजमेंट, तो वो क्या कहलाई जाएगी? इनविटेशन टू ट्रीट। कौन से केस बोलता है ये? पार्ट्रेज वर्सेस क्रिटनन। लेकिन इस जनरल रूल की क्या है? एक एक्सेप्शन है। वो क्या बोलती है कि अगर के एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने बहुत बड़ा किसी चीज का वादा कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है, तो इस प्रॉमिस को हम लोग क्या बोलते हैं लॉ के अंदर? गुडविल। तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट क्या बन जाएगी? एक ऑफर बन जाएगी। ये कौन सा केस बोलता है? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉयलिंग कंपनी। समझाता हूं, बड़ा आसान है, सुनना मेरी बात। मैंने क्या बोला है? अगर एक बंदे ने एडवर्टाइजमेंट दी यानी इश्तिहार दिया, तो आम तौर पे यानी जनरल रूल क्या है कि अगर वो सादा नॉर्मल से इश्तिहार है तो वो क्या कहलाया जाएगा? इनविटेशन टू ट्रीट। पहले इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक गाड़ी है, कोरोला, कोरोला 2004 का मॉडल है, ठीक है। मैंने डॉन न्यूज़पेपर के अंदर गाड़ी का ऐड लगाया। पहले तो, अभी तो पार्क व्हील्स आ गया है, मेरे बचपन के अंदर हमारे वक्त पे तो न्यूज़पेपर में गाड़ियां बिकती थी, उधर ऐड आते थे, फिर लोग कॉल करते थे, फिर देखने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी बेचनी है, मैंने गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट लगाया है डॉन न्यूज़पेपर में और लिखा है कि भाई 2004 करोला ऐसी सैलून मिंट कंडीशन 1 लाख ड्रिवन, डिमांड 20 लाख रुपीज, इंटरेस्टेड बायर कैन कॉल। बताओ, ये जो ऐड है हम ना आपने पढ़ लिया। Am I the one putting an advertisement regarding a subject matter which is the car on the newspaper? Yes or no? Yes. Yes. You read the newspaper. मैंने कोई वादा किया गाड़ी के अंदर ऐसा कर दूंगा? कोई वादा किया मैंने? कुछ भी वादा नहीं नहीं। किया। मेरा एडवर्टाइजमेंट बड़ा सादा सा एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल है, तो ये ऑफर होगी, इनविटेशन ट्रीट होगी। Invitation to treat. यानी when you read the newspaper, I ask you to give me an offer. जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं कॉल उठाऊंगा, तो आप मुझे क्या कर रहे हो? ऑफर दे रहे हो गाड़ी की, मेरी गाड़ी की ऑफर दे रहे हो। मेरी मर्जी में Yes. आपको बेचूं या ना बेचूं, एक्सेप्ट करूंगी। क्लियर है? Clear. लेकिन बोलते हैं इस जनरल की क्या एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक एडवर्टाइजमेंट में जिस बंदे ने एडवर्टाइजमेंट दी है उससे बहुत बड़ा वादा और बहुत बड़े दावे किए हुए हैं, तो वो प्रॉमिस को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। और फिर ये चीज क्या बन जाती है? एक ऑफर बन जाएगी। वही एडवर्टाइजमेंट अगर सादा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है तो इनविटेशन और ट्रीट। एडवर्टाइजमेंट में वादा है, प्रॉमिस है, तो ऑफर बन जाएगा। प्रॉमिस को क्या बोलते हैं लॉ के अंदर? गुडविल। ये प्रिंसिपल कौन से केस निकला? कार्बोलिक मोबाइल कंपनी केस। अभी बताया था, फिर से बताता हूँ, सुनिएगा। 1891 में फ्रेंच इन्फ्लुएंजा आया, एक वबा आई, पेंडेमिक आई, कोविड-19 की तरह। लोगों को नजला और बुखार हो रहा था, लोग मर रहे थे। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला, स्मोक बॉल्स, और बोला जो बंदा, और एक एडवर्टाइजमेंट निकाली। एडवर्टाइजमेंट में लिखा जो बंदा भी हमारा स्मोक बॉल खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और एडवर्टाइजमेंट में मजीद क्या, न्यूज़पेपर में और क्या लिखा? एक तो बोला जो बंदा हमारा एडवर्टाइजमेंट खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा हो गया हम उसको 100 पाउंड क्या देंगे? रिवॉर्ड। बताओ, वादा किया है नहीं कि आप 100 पाउंड देने का? Here. यस। और बोला आप सब लोग के इत्मीनान के लिए हमने 500 पाउंड ऑलरेडी फला बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए हैं, उस बैंक का अकाउंट नंबर भी लिख दिया। ठीक है। अब एक खातून थी कार्लाइल, शी बॉट द स्मोक बॉल, शी कंज्यूम्ड इट, लेकिन कंज्यूम करने के बावजूद उसको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया, वो पेंडेमिक लग गया। उसने कंपनी को बोला भाई आपने बोला था कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मुझे हो गया, पैसे दो। कंपनी ने बोला हम पैसे आपको नहीं दे रहे। उसने कहा मैं सू कर दूंगी, उसने सू कर दिया। बताओ, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल था या फिर गुडविल था? वादा क्या था? 100 पाउंड दूंगा, बैंक में पैसे दे दिए, फला, राइट? Goodwill. तो इसकी और ऑफर बन गई, ऑफर बन गई।
एक्सेप्टेंस हो गई और फिर आपको पैसे दिलवा दिए। क्लियर नहीं क्लियर? Clear. तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब आते हैं टेंडर्स पे। टेंडर भी इनविटेशन टू ट्रीट कहलाया जाता है। लेकिन टेंडर होता क्या है? आप लोग जो बॉयज हैं ज्यादातर वो समझेंगे मेरी बात। आप लोगों ने सुना है बॉयज नाम, ठेकेदार आया है ठेका लेने, कराची में, पाकिस्तान में कॉमन है ये बात, बोलते हैं Yes, sir. Yes. राइट। व्हाट Yes, इज अ sir. ठेकेदार? ठेकेदार इज Yes, बेसिकली sir. अ कॉन्ट्रैक्टर। Contractor. और ठेका बोलता है तुमने ठेका Contractor. लिया इस चीज का। ठेका मतलब ठेका होता है तुमने ठेका लिया है, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने इस चीज का। ठेका है बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ठेकेदार इज द कॉन्ट्रैक्टर, द वन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। आई गिव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं कराची में हूँ और मैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए का चेयरमैन हूँ फॉर एग्जांपल, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ठीक है। तो Amen. मैं केडीए का चेयरमैन हूँ, आमीन। मैं केडीए का चेयरमैन हूँ और ये शार फैसल की एक रोड जा रही है बहुत बड़ी, और ये रोड टूट टाट गई है, टूटी हुई है, मुझे ये रोड बनवानी है। तो मैंने कहा इंस्टेंट मैं ये रोड खुद बनाऊं। ऐसा नहीं कि कराची में ये सब आप लोग स्टूडेंट सारी, आप लेट्स अज्यूम आप सबकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, सब लोगों की जो क्लास ले रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये रोड टूट गई है, ये सारे जितने भी पाकिस्तान के इमाम हैं इन सबकी अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, क्यों ना मैं खुद ख्वारी करूं, मैं इन्हीं लोगों से ये रोड ठीक करवा लेता हूँ। तो मैंने डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि भाई शार फैसल की रोड टूटी हुई है और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो रोड फिक्स करानी है, आप अपनी अपनी ऑफरें हमको दे दें और आप बताएं कितने की ये रोड ठीक करके देंगे हम लोगों को, राइट। The Share Faisal road is now broken and there's a tender out for it. Those with construction companies may give in their offers. मैंने यहाँ पर किया क्या है कि डॉन न्यूज़पेपर के ने बोला है कि शार फैसल की रोड टूटी हुई है, जिन जिन की कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो लोग मुझे ऑफर दें कि कितने में ये रोड ठीक करा कर देंगे। बताओ टेंडर में हो क्या रहा है? एम आई लिटरली आस्किंग यू गाइस टू गिव मी एन ऑफर एज टू हाउ मच विल यू चार्ज फॉर द फिक्सेशन ऑफ द रोड, Yeah. Yes, sir. राइट। जहां एक बंदा दूसरे बंदे को बोले कि मुझे ऑफर दो, वो क्या होता है? इनविटेशन टू ITT. ट्रीट होता है, राइट। तो टेंडर इन इट सेल्फ, टेंडर इन इट्स एसेंस खुद क्या है? इनविटेशन टू ट्रीट है। ये बात समझ आ गई? टेंडर Yeah. मतलब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट देना। मुझे घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, खुद थोड़ी करूंगा, मजदूर थोड़ी ढूंढूंगा, एक बंदा पढ़ूंगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको पैसे दूंगा, उसका काम है मजदूर लाके घर बनाए, तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये इस तरह से टेंडर होता है। व्हेन आई आस्क यू टू मेक मी एन ऑफर, हाउ, कि मुझे ये रोड ठीक करवानी है, आप बताओ कितने पैसे चार्ज करोगे। तो टेंडर इन इटसेल्फ इज एन इनविटेशन ट्रीट। लेकिन एक खास बात बताऊं आप लोगों को, आप सब लोग फॉर एग्जांपल, पूरा ने बोला मैं 10 लाख की रोड बनाऊंगी, अयमन ने बोला मैं 50 लाख की रोड बनाऊंगी, अयान ने बोला मैं 1 करोड़ की रोड बनाऊंगा, आदिल ने बोला मैं 50 करोड़ की रोड बनाऊंगा। Are all of you are giving me your offers right now? ऐसा ही है? Yes. Yeah. Yes. I asked you to make me offers, right? And now you're making me offers. आप सब लोगों को पता कैसे चला कि मुझे ये रोड ठीक करवानी है? क्या पढ़ा था आप लोगों ने? न्यूज़पेपर। Advertisement. न्यूज़पेपर क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है, नहीं Advertisement. होता? Yes. एडवर्टाइजमेंट का जनरल रूल के लिहाज से टेंडर तो इनविटेशन ट्रीट है ही है, लेकिन टेंडर का एडवर्टाइजमेंट भी क्या होगा जनरल के हिसाब से? वो इनविटेशन ट्रीट। ITT. लेकिन मजे की बात बताऊं, अगर मैं टेंडर की एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी बीच में गुडविल डाल दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा? Offer. ऑफर। अब बताओ डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? डाल सकता हूँ। Enter के अंदर अगर मैं लिख दूं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, आई विल ओनली गिव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रोड टू द पर्सन हु मेक्स मी द लोएस्ट ऑफर। तो फिर मैंने वादा किया ना कि सबसे सस्ती ऑफर देगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और होता भी इसी Yes. तरह है असल दुनिया में भी। अब हुरिया ने 10 लाख की ऑफर दी, सबसे सस्ती हुरिया ने बनाई थी, तो हुरिया को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जी मुझे बिल्कुल बात सर। नहीं आई? तो ये है टेंडर। टेंडर समझ आ गया? टेंडर इज इनविटेशन ट्रीट, टेंडर्स एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो इनविटेशन ट्रीट, बट इफ इट एट अ टर्म ऑफ गुडविल कि हम ऑफर उसी को देंगे, कॉन्ट्रैक्ट उसी को देंगे जो सबसे सस्ता होगा, तो वो ऑफर बन जाएगी। फाइन, आगे बढ़े।
अब हम आते हैं ऑक्शन के ऊपर। ऑक्शन क्या होता है? आपने हिंदी मूवीज अगर कभी देखी है तो आपने ये चीज अगर आपने हिंदी मूवीज देखी है कभी, राइट, तो आपने वर्ड सुना होगा कि घर की नीलामी हो रही है, घर की बोली लग रही है, सुना है? वो क्या होता है? वो ऑक्शन ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आदिल अनम्यूट करिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैं हुरिया। हुरिया, आप एक बैंक है, बार्कलेस बैंक, राइट, आप बार्कलेस बैंक की ओनर है। मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे लोन चाहिए, 20 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आपने कहा, अब आप मुझे बताओ, आप दोगी या नहीं दोगी? ऐसे नहीं दोगी। No. आप मुझे बोलोगी सर मैंने आपको 20 करोड़ रुपए का लोन देना है, आप भाग गए तो, और अगर आप लोन वापस नहीं कर सके तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? अब आप मुझे क्या बोलोगी? मुझे सर उमर कुछ चीज गिरवी रख पाओ। गिरवी का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज कोलैटरल या एज सिक्योरिटी रख पाओ। मुझे कोई तो ऐसी चीज दो कि अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसको बेच के रिकवरी कर दूं पैसों की अपनी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने अपने Sorry. घर के कागजात लाकर, हाँ, मैंने घर के कागजात लाकर क्या दिए? हुरिया को दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हुरिया जब मैं आपको पूरे पैसे वापस कर दूंगा मुझे घर के कागजात वापस कर देना, लेकिन अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो घर बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना। इसने कहा डन। अब इसने मुझे पैसे दे दिए। अब जब पैसे वापस करने का टाइम आया, मैं पैसे वापस नहीं कर सका। बताओ हुरिया छोड़ देगी या घर बेचेगी मेरा? अब बेच दूंगी। बेच देगी। और घर बेचेगी कैसे? ऑक्शन के जरिए बेचेगी, ऑक्शन के थ्रू बेचेगी। ऑक्शन में होता क्या है? हुरिया डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगी और जहां पर लिखेगी भाई पीसी होटल के अंदर बैंक बार्कलेस है जो कि एक घर बेच रहा है, जो जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो आए और अपनी अपनी ऑफर दे दें। अब हुरिया क्या करेगी? बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम ऑक्शनर कहते हैं। ऑक्शनर क्या करता है? कुर्सी पे ऐसे करके बैठ जाता है। ऑक्शनर का काम है कि कुर्सी पे ऐसे करके बैठा हुआ होगा और आप सब लोग आएंगे और अपनी अपनी ऑक्शन, हम बोलेंगे भाई ऑक्शन शुरू होए। बैंक बोल रहा है कि भाई ये घर है शेयर के लिए, जो जो इंटरेस्टेड बायर हैं वो आए यहाँ पर अपनी अपनी ऑफरें दें। किसी बंदे ने बोला 50 करोड़ रुपए का घर खरीदेगा, किसी ने बोला 5 करोड़ का खरीदेगा, किसी ने बोला 20 करोड़ रुपया खरीदेगा। यहाँ हो क्या रहा है? इज द बैंक लिटरली आस्किंग यू गाइस टू मेक देम एन ऑफर? यस और नो? Yes. Where we ask you to make me an offer, what is that? Offer or invitation or treat? Invitation. तो ऑक्शन इन इटसेल्फ क्या होगी? इनविटेशन टू ट्रीट होती है, ऐसा ही है, राइट? अब ऑक्शन इनविटेशन और ट्रीट होती है। और मजीद बात बताऊं मैं आपको, व्हाई इज ऑक्शन इनविटेशन और ट्रीट? दिस इज बिकॉज ऑक्शनर आपको बोलता है कि आप मुझे ऑफर दो। एनी टाइम व्हेन यू इनवाइट अदर पर्सन टू मेक यू एन ऑफर, दैट इज इनविटेशन और ट्रीट। डेफिनेशन ने बताई थी ये बात। अच्छा, ऑक्शन तो इनविटेशन और ट्रीट है, आप सब आवाम को पता कैसे चला कि आज के दिन ऑक्शन है यहाँ पीसी होटल में? बताओ, Newspaper क्या पढ़ा ad. था? न्यूज़पेपर क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। Advertisement. तो एडवर्टाइजमेंट जनरल रूल क्या है? इनविटेशन टू ट्रीट। इससे मतलब ऑक्शन इनविटेशन टू ट्रीट है, ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट भी ऑल्सो इनविटेशन टू ट्रीट है। लेकिन अगर मैं ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट डाल दूं एक गुडविल, तो फिर वो क्या बन जाएगा? ऑफर, राइट? कैसे डालते हैं? अगर मैं लिखूं कि आई विल ओनली सेल द हाउस टू द पर्सन हु मेक्स मी द हाईएस्ट बिड, यानी मैं घर उसी बंदे को बेचूंगा जो सबसे महंगा खरीदेगा, तो वाकई मुझे सबसे महंगी ऑफर जो बता देगा उसी को बेचूंगा ना, राइट? तो यही तो होता है ऑक्शन में। हाँ, तो यही जब ये इसलिए तो बिकता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये बोलता है, समझाई? अगर मैंने बोला आई विल सेल द हाउस टू द पर्सन हु मेक्स मी द हाईएस्ट बिड, मैं उसी बंदे को घर बेचूंगा सबसे महंगा ऑफर देगा, तो फिर उसी को घर बेचना पड़ेगा जो सबसे महंगी ऑफर देगा। क्लियर है? ये गुड बन जाएगी। ऑलराइट, यहां तक का आप सबको सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई? आगे बढ़े। Yes, sir. अभी तक मैंने क्या पढ़ाया वहां तक कोई गिरी क्या? फिर वहां से आगे बढ़ते हैं।
और मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी लूंगा आपके। और कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। मैंने सबसे पहले क्या बताया, एक जगह होती है मार्केट। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है। वन पार्टी सेलर, अदर पार्टी बायर। और बेचने वाला बंदा दो तरह की चीज बेचता है, या तो गुड या तो सर्विस। उसको बेचने के लिए यानी इन ऑर्डर टू सेल उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 5 पॉइंट प्रूव करने पड़ते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेशन, कैपेसिटी, इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्ट में आया तो चीज बिकी, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया तो चीज नहीं बिकी। कॉन्ट्रैक्ट ओरली वैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी वैलिड होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बाय भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट यूनिक भी लेटर होता है, राइट। So bilateral contract is a contract where both the parties simultaneously take responsibility of performance, and a unilateral contract is a contract where one party takes responsibility for performance and the other party may or may not. जी कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो, ठीक है। फिर मैंने बताया कि in order for both the parties to enter into a contract, there must be an offer. Any clear and specific statement is an offer. Any unclear statement is an invitation to treat. All display of goods is also an invitation to treat. All advertisement as a matter of general are also invitation to treat. Advertisement में goodwill डालो, it will become an offer. और tender and auction are invitation to treat. Tender auction की advertisement is also invitation to treat. लेकिन उनकी advertisement में goodwill डालो तो क्या मिलेगी? Offer. Any confusion? यहाँ तक clear है? Easy हो गया, आसान है। Yes. Easy. ठीक हो गया। अच्छा जी, आदिल, रुकमा और कहाँ गया आदिल? क्लियर है? आयान बेहतर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब हमें बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ओरल और रिटन क्या होता है, बाय और यूनिक क्या होता है, ऑफर और इन्विटेशन ट्रीट क्या होती है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है विड्रॉल ऑफ ऑफर। सर लैप्स ऑफ ऑफर भी करेंगे हम? वो लास्ट में होता है ना, पहले तो विड्रॉल आएगा। आ जाए विड्रॉल। मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं पार्टी ए हमना और आप हो पार्टी बी हमना, ठीक है। हमना मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में क्या बोला, विल यू बाय माय कार फॉर £500। बताओ ऑफर की इन्विटेशन रेट? Offer. ऑफर। व्हाई? क्लियर एंड स्पेसिफिक, राइट। Right. अब आपने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने मुझे स्टेटमेंट जवाब पता है क्या दिया, वेट लेट मी थिंक। बताओ अभी तक एक्सेप्टेंस की नहीं की? नहीं हुई। मेरी ऑफर ओपन है कि नहीं है? अभी भी Open है। ओपन है और वैलिड भी है। अब आपने बोला रुके सर उमर, लेट मी थिंक, गिव मी 2 आवर्स, लेट मी थिंक। और फिर आप नीचे चले गए पिज्जा खाने कैफेटेरिया के ना, पिज्जा खा रही है। अब हुआ क्या, आफ्टर 10 minutes, राइट, आई चेंज माई माइंड। आई चेंज माई माइंड। और मैंने कहा यार मुझे इसको गाड़ी बेचनी नहीं है भाई, मेरा इरादा बदल गया। तो जो मैंने आपको ऑफर दी है, कैन आई टेक इट बैक? दैट इज द क्वेश्चन। अगर एक दफा एक बंदा दूसरे इंसान को ऑफर दे, तो ऑफर देने के बाद जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई, उससे पहले पहले अगर ऑफर और देने वाला बंदा जो होता है, ऑफर का माइंड चेंज हो जाए तो ऑफर देने के बाद क्या वो ऑफर वापस ले सकता है? ले सकता है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल, या फिर रेवोकेशन भी बोलते हैं। रेवोकेशन भी बोलते हैं। होता क्या है, अगर मैंने आपको एक ऑफर दी है, मैंने बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर £5, हमने क्या बोलती है, लेट मी थिंक, गिव मी 2 आवर्स। मैंने कहा ओके, अब भी तो इसने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मेरी ऑफर इसको मिली है, ओपन है। दस एंड बाइट आई चेंज माई माइंड एंड आई वांट टू टेक माई ऑफर बैक। तो ऑफर देने के बाद इससे पहले कि वो एक्सेप्ट हो जाए, उसको वापस लेके खत्म कर दे कहानी बंदा, इसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ एन ऑफर। ये अलाउड है कि नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, चेक करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, बाय है या फिर यूनी है। बताओ मुझे एक बात, बाय और यूनी सेम होता है डिफरेंट होते हैं?
Different. Puria Different. डिफरेंट होता है, Different. राइट? तो विड्रॉल के रूल्स होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? Different Different. होंगे. यूनी के विड्रॉल के तो रूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। होंगे। विड्रॉल के यूनी और बाय, यूनी और बाय दोनों के डिफरेंट होंगे, राइट? तो हम लोग पहले देखेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में विड्रॉल की क्या रूल्स है, फिर देखेंगे यूनी में क्या रूल्स है। आदिल महमूद, आपका कैमरा खुल गया है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको ऑफर दे दी, ऑफर देने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं ऑफर वापस लेना चाहता हूँ। यू गिव एन ऑफर, यू वांट टू टेक इट बैक, यू चेंज योर माइंड, इसको क्या बोलते हैं? विड्रॉल बोलते हैं। विड्रॉल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होगा? Who is sharing this stupid thing? क्या कर रहे हो आदिल? और by the way, it's stupid for you to look at all of that stuff. मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप पता नहीं क्या देख रहे हो, बेवकूफ वाली चीजें। Let me just log the meeting, man. I have this. अच्छा, alright. विड्रॉल, राइट? मैंने आपको ऑफर दी और ऑफर देने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं बोलता हूँ मैं अपनी ऑफर आपको देने के बाद वापस ले रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ एन ऑफर। ऑफर विड्रॉ अगर बायलैटरल अकाउंट में करनी है तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में विड्रॉ करने का तरीका क्या है? सवाल ये है। तो 3 बातें समझनी है आपको। नंबर 1, विड्रॉल कैन ओनली बी डन बाय एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। क्योंकि मेरी बात सुनो, हम ना, अगर मैंने बोला डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स और आप बोलते हो यस, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब तो गाड़ी देनी पड़ेगी, अब तो मैं मुकर नहीं सकता, राइट? अगर मुकर जाऊंगा तो ब्रीच हो जाएगा। तो बोलते हैं पहली बात तो ये, इससे पहले कि दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, उससे पहले पहले आपको विड्रॉ करना है। और दूसरी पॉइंट क्या है? करेंगे किस तरह? थ्रू कम्युनिकेशन। यानी अगले बंदों के कानों तक, अगले बंदे की नॉलेज तक लेकर आना है कि हम विड्रॉ करने लगे हैं। एंड थर्ड पॉइंट, इट नीड्स टू बी डन बाय द ऑफरर हिमसेल्फ। जिस बंदे ने ऑफर दिया वो खुद ही वापस ले। ये 3 पॉइंट याद करने हैं। एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, थ्रू कम्युनिकेशन एंड बाय द ऑफरर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला हम ना डू यू वांट टू बाय माय कार फॉर 500 पाउंड्स और आप बोलती हैं लेट मी थिंक। अभी एक्सेप्ट की कि नहीं की? नहीं की। अब आप नीचे गई हैं, कैफेटेरिया के अंदर बैठी हुई हैं और सोच रही हैं हाँ क्या करूँ ये वो फला। अब मैं नीचे आया, मैंने कहा लिसन, हम ना, अब यस आई टेक माय ऑफर बैक। Back. बताओ, वाज इट बिफोर एक्सेप्टेंस? अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई थी? यस। Yes. डिड आई कम्युनिकेट इट टू यू? यस। हु कम्युनिकेटेड? द ऑफरर हिमसेल्फ। तीनों पॉइंट प्रूव हो गए, विड्रॉल हो गया, हो गया। खत्म। अब मेरी ऑफर गई, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये ऑफर और भी कर सकता है या कोई भी रिलायबल थर्ड पार्टी भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ना, हैव यू सीन रिजवान एट ऑफिस, द ऑफिस बॉय, Yes. right? The one who close the doors, get me tea and all, right? So you know him, right? You know that he works here, he's an office boy here. अब मैंने बोला डू यू वांट टू बाय माय कार, आपने कहा लेट मी थिंक। मैंने कहा ओके, आप नीचे गई हैं कि पिज्जा खा रही हैं। मैं कहा रिजवान लिसन, आप जाओ नीचे, हम ना बैठी हुई होंगी, उनको बोलो सरोवर बोले ही डजंट वांट टू सेल टू यू एनीमोर। वो नीचे क्या बोलते हैं, हम ना, आप बोलती है यस सरोवर इज सेइंग डजंट वांट टू सेल टू यू एनीमोर। बताएं, was it before acceptance? Yes. Was it Yes. communicated to you? Yes. Yes. By the offerer or third party? Third party. थर्ड पार्टी का विड्रॉल वैलिड होता है। क्लियर है? Clear. चलो,